दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम विशेष में विशेष संदर्भ और विशेष व्यक्तित्व संग उपस्थित होइत रही छी वार्तालाप के लेल। आजुक हमरा सबके विषय रहत नागरिकता। हमरा सबके नेपाल में बिना नागरिकता किछ नहीं भ सके। नागरिकता विहीन व्यक्ति वा परिवार हमरा सबके परिवार में नहीं हैत तो टोला पड़ोसा में अवश्य हैत। बिना नागरिकता उनका सबके कतेक कष्ट भ रहल छै से बात हम अहाँ सब ओहिना बुझ सकै छी। ताहु पर हमरा अहाँ सबके तराई मधेश में नागरिकता बेगर होबे वाला समस्या कतेक होइ छै ई बात हमरा अहाँ सबके जनमानस वा सामाजिक समस्या के रूप में छै। नागरिकता के अभाव में एकटा धनुषा के युवा हुनका सेहो नागरिकता नहीं छै आ उ इंजीनियरिंग केने छथिन। आ एखन नागरिकता नहीं भेला के कारण से नेपाल में सरकारी जॉब हुनका नहीं भेटलनि तो एकटा नागरिकता विहीन नेपाली सबके राष्ट्रीय अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भक देशव्यापी रूप में नागरिकता विहीन सबके नागरिकता केना प्रदान कयल जेतै, राज्य के दबाव केना बढ़ायल जेतै, एहि विषय में एकटा अभियान चलौने छथिन। धनुषा जिला के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका भरतपुर निवासी एकटा युवा जे स्थानीय सरकारी स्कूल में एसएलसी पढ़लखिन, तेकरा बाद काठमांडू के प्रतिष्ठित कॉलेज पेंटागन में +2 केलखिन, मुदा इंजीनियरिंग नागरिकता के कारण से पढ़ नहीं सकलखिन आ भारत में जाकर इंजीनियरिंग पढ़लखिन। भारत से ला के बाद फिर एत सरकारी जागीर वा कहीं कोनो जागीर पाबक लेल नागरिकता चाहिए, नागरिकता के अभाव में जागीर नहीं पेलखिन तो बाध्य भक एकटा इंजीनियर सरकारी वा अपन रोजी रोटी छोड़ कर सारा नेपाली जे नागरिकता विहीन है हुनका सबके नागरिकता के लेल एकटा लड़ाई वा अभियान के रूप में देशव्यापी रूप में सक्रिय छथिन। इंजीनियर इंद्रजीत साफी हिनका संगे बात कर स्वागत है अपने के कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। बड़ा रोचक हमरा लागल जे अपने एकटा नागरिकता विहीन नेपाली सबके अभियान चलेने छिए। आपनहु पीड़ित छिए, नागरिकता विहीन छिए, इंजीनियर छिए आ बेरोजगार छिए नागरिकता के कारण से। ई सोच कहिया कत कोन अवस्था में आयल अपने लग? संपूर्ण देखा वाला संपूर्ण सबके नमस्कार फिर कर चाहे छी। और हम अपन पुरखा सब बाबा छथिन वही ले समय स्टार्ट कर चाहब कि नागरिकता अपना सबके मधेश में वैश्विक कहिया से भेल छै, जहिया से हमरा यहाँ के वैदेशिक रोजगार आदमी पढ़ लिख लगले, तहिया से नागरिकता के वैल्यू बुझ लगले अपन तराई में मधेसी जनता में। तेहने हम देखली, हम छोटे रहली 4-5 वर्ष के, तो जे हमर बाबा छथिन वहाँ के देखली कि नागरिकता के लागी पटक पटक जे हमर भरतपुर से अपने जनकपुर 25 किलोमीटर के अंतराल में छै, तो बाबा हमर पैदल यात्रा क महीना में 5 चोटी 10 चोटी अबे आ जाए, लेकिन ओकरा नागरिकता नहीं देल गेल। ठीक है, तई के बाद बाबा आ बाबू हमर छथिन जे 2063 साल के जे टोली आयल वही में बनायल गेलै। तो बाबा पहले लेलकै आ बाबू बाद में लेलकै। तो बाबा जन्मसिद्ध नागरिकता लेलकै तो बाबू के तो वंशज होय चाहे, लेकिन अइला अपन मधेसी सबके ट्रैप में पारल गेल छै। ट्रैप में कोन किस्म से अपन मधेसी सबके की पता कि जन्मसिद्ध नागरिकता की है, वंशज नागरिकता की है, जब पढ़ल लिखल रहे ओकरा कुछ पता रहे नहीं रहे। तो या तो मतलब नहीं रहे धान काट के बोझा बांध के गिरहत में काम कर के नागरिकता के कोनो मतलब नहीं रहे। जया वीसा खुलले तकर बाद नागरिकता के महत्व। तो एई किस्म में हमरा यहाँ के ट्रैप में पारल गेले। सीडीओ साहब सब जे रहले तो जबरदस्ती जकरा बुझा वाला छले जे पढ़ल लिखल उ वंशज नागरिकता के वैल्यू बुझे उ सब वंशज नागरिकता लिखल के, लेकिन जकर परिवार पढ़ल लिखल नहीं छले ओकरा सब में जबरदस्तियो जन्मसिद्ध नागरिकता लिख के ददल ते किस्म से भेल छै। अब हमर व्यक्तिगत बात कहबे तो बाबू के नागरिकता हजुर मतलब बाबा दैया के सेहो नागरिकता छै, तो ओकरा सबके जन्मसिद्ध नागरिकता छै। हमर बाबू छथिन वहाँ के जन्मसिद्ध नागरिकता, मम्मी के वंशज नागरिकता छै। तो अइला अपन एसएलसी देली, एसएलसी के बाद हम +2 कर गेली काठमांडू, +2 कैली। +2 के बाद नागरिकता के आवश्यकता पड़ल ढौए पठो वाला, तो अइली हम जनकपुर कहली नागरिकता बनबे के छै 2072 साल के बात हो अइली। तो कहल कि जे नागरिकता नहीं बनते कि हम कहली कैला, तो मतलब सर्वोच्च अदालत रोक लगेने छै ई बात कहल, तो रोक केला लगेने छै। तो पता लगेली बहुते ठाम जाकर तो नागरिकता नहीं बना वाला। तो हम अपन अभियान स्टार्ट के लिए हम आके अपन वार्ड स्तर से वार्ड अध्यक्ष के भेटली, मेयर के भेटली, उप मेयर के भेटली, वही से कुछ नहीं होए वाला। के बाद हम प्रदेश सरकार में पैसली। प्रदेश सरकार में कानून मंत्री रहल, वही चोटी में उपेंद्र झा
उपेंद्र झा से भेटली तै के बाद मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी वहाँ के कार्यालय में गेली तो वही ला हमरा एकटा अपन प्रदेश के ना एकटा अलग बात पता चलल कि अपन प्रदेश प्रमुख मानल जाए से मतलब अहाँ के मुख्यमंत्री जी के लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री के अंडर में एहि प्रदेश के सीडीओ आ डीएसपी नहीं रहे छै तै किसिम से हम बात नया बात बुझली कि प्रदेश प्रशासन बिना के मुख्यमंत्री छै तो हम ई समस्या तो प्रदेश लेवल के छै मतलब प्रदेशीय लेवल में ई समस्या के महान्यायाधिवक्ता अपना सबके जो मुख्य न्यायाधिवक्ता छै दीपेंद्र झा उनको से भेटल हजुर हजुर पटक पटक भेटली फोनो केली लेकिन वहाँ से कुछ नहीं होला तब मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पता लगेली तो वहाँ कैसे कि हम एले की कर सकै छी हमरा अंडर में सीडीओ छै ने डीएसपी छै तब हमरा की कर पड़े जखने सीडीओ नहीं छै त नागरिकतो नहीं छै नागरिकतो नहीं छै तै के बाद हम गेली यहाँ के केंद्र में गेली त बहुत ठाव भेटली अपन अथी कैली प्रयास के लागी लेकिन बहुल हम देखली कुछ नहीं तैयो हम 2076 साल भादो 24 गते सर्वोच्च में मुद्दो हालली 2 बरस ऊपर भ गेल छै लेकिन पटक पटक पेशी में पेशी तारीख पे तारीख कहे छै नहीं सर वही किस्म से 2 बरस बीत गेली निष्कर्ष नहीं लागल छै मुद्दा कुछ नहीं तो जे अपना सबके 2078 जेठ 9 गते जे के अध्यादेश जे जारी भेल छले नागरिकता केपी ओली सरकार के पाला में तो हम सब वही तक वेट में रहली कि अब हमरा सबके कुछ खुशी लागल कि हाँ अब ई पार होते कहीं कहीं के समस्या लेकिन सर्वोच्च अदालत ओकरा रोक लगा देलकै वही के बिहाने भने से वही सब पहले तो हम कही छली कि समस्या कोनो भी तहाँ तक आशावादी छलिए आशावादी छली तै के बाद जखन सर्वोच्च अदालत जे रोकलक ओहि के बिहाने भने हम सब अपन स्टार्ट आंदोलन ढलके पर से स्टार्ट कैले ठीक है तै के बाद आदमी के जोड़ते हर एक जिला से सोशल मीडिया से बहुत कांटेक्ट में आवे लागल साथ साथे तै के ढलके बर के बाद सेकेंड आंदोलन हमरा सबके काठमांडू भेल 20 साउन 20-21 गते 20 गते सफल भेल 21 गते हमरा सब पर प्रहरी दमन कर देलकै ठीक है तै के बाद और की कैल जाए एही सिलसिला में लिखते जुड़ते बहुत ठाम से पीड़ित सब जुटल जे पीड़ित सब दोसरो आंदोलन हमरा यहाँ के नवलपरासी में भव्यता के साथ बहुत देखली ओइले कि अते आदमी ओइले नागरिकता विहीन छै ने जे छोड़ दिए ओइले गेली त आदमी सब गोर समा के रोए वाला स्थिति छले कि हमर अहें छी कि अहें होते न्याय मिलते कि अहें एते करबे के बहुत किस्म के बात सब आयल छै सर तो एही प्रक्रिया में हम सब अहाँ के 15टा से 20टा जिला में हमरा सबके नागरिकता विहीन के संगठनों से बन गेल छै 15 से 20 15 से 18टा जिला में ज्ञापन पत्र बुझा के धर्म कार्यक्रम भ गेल छै सब सीमावर्ती जिला में छै हजुर तराई मधेश के हो ना हां तराई मधेश के और एकटा समस्या में अहाँ देखल चाहबै कि जन्मसिद्ध के समस्या अब नागरिकता के समस्या के बारे में बात करब तो हम किनका बैक जाय चाहे छी 2009 साल में जाय चाहे छी जे 2009 साल में पहिले नागरिकता ऐन आयल रहले 9(2) में भाग 9(2) में कथि लिखाल छलै कि यदि बाबू र आमा यदि नेपालको नागरिक छन् भने त्यसको सन्तान नेपालको नागरिक हुनेछ लेकिन कौन किसिम के नागरिक होते से प्रश्न कर सको तै के बाद 2019 में नया अहाँ के संविधान है 20 में जाके नागरिकता ऐन संशोधन भेलै तो वही संशोधन में कथि लिखाल गेलै ककरा दिए पड़लै नेपाल के नागरिकता वर्ष नागरिकता तो जे आदमी नेपाली बोलबे है नेपाली लिखबे है नेपाली समुदाय से उत्पत्ति करे है आ नेपाली सरकार के जागीर खैने है आ नेपाली सरकार के जागीर खा रहल ओकरा मात्र नागरिकता देल जेतै कहि के ओइ किसिम के लगलै तो मानू तहिया तक अपन मधेसी सब नागरिकता पहिल के तहिया तक तै के बाद 2033 साल में जाकर फेरू नागरिकता ऐन संशोधन भेलै ओहू में कथि लिखले त सेम टू सेम ओहे बात तै के बाद 2047 साल में जाकर फेरू नागरिकता ऐन के बारे में लिखले लेकिन सेम टू सेम ओहे तै के बाद 2063 में 2063 साल तक 2063 साल तक अपना मधेश के आदमी बहुत नागरिकता 2000 के 63 के जे आंदोलन छले ने ओकर मेन एजेंडा ओ रहै नागरिकता छले तो 2063 साल में 4(1) में कथि लिखल गेलै कि जे आदमी 2047 साल से पहले चैत मसान्त पहले नेपाल में जन्मले आ नेपाल में अस्थायी रूप से बसोबास कर रहल है तो ओकरा जन्म के आधार में नागरिकता देबाक चाही लेकिन बटैबो केले लेकिन ओकरा संतान के कोन नागरिकता देबे से उल्लेख नहीं कर सकलक दे के बाद 2072 के संविधान 72 के संविधान 10 अनुसार कथि कहै छै कि कोनो भी नेपाली नागरिक के नागरिकता विहीन बनावला नहीं मिलते प्रश्न लिखल छै तै के बाद धारा 11 उपधारा 3 में कथि कहल गेल छै कि जक्कर बाबू आमा नेपाल के नागरिक छै जन्मसिद्ध के नागरिकता पहिने छै यदि ओकर बाबू आमा नेपाल के नागरिक छै तो ओकरा संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देल जेतै एहि किसिम से लिखेले 5 अनुसार कि नेपाली आमा से जन्मल कोनो बच्चा छै आ बाबू के ठेकान नहीं छै
तो ओकरा वंशज के आधार में नागरिकता देल जाए। लेकिन बाबू पता चली कोनो विदेशी नागरिक है तो ओकरा संतान के अंकृत नागरिकता देल जाए। कानून स्पष्ट रूप से लिख देने से, लेकिन अभी तक उ जे कार्यान्वयन भेल छै, एहि के कारण से लाखों युवा के जिंदगी बर्बाद भ गेल छै। मानू न कि अभी ते हम इंजीनियर छी, नेपाल के हमरा संसन अहाँ के नागरिकता के सवाले कहबै त जन्मसिद्ध नागरिकता 2063-65 तक 1,90,726 टा जन्मसिद्ध नागरिकता बाँटे गेल छै नेपाल। तहाँ एगो दूगो तीनों गो संतान के अगर जोड़बै तो उन्होंने 5-6 लाख पुग जाए छै। एज ए टेंटेटिव 5,80,000 मानल जाए छै। और अपना मधेश में विशेष जन्मसिद्ध के समस्या छै और पहाड़ में एकल आमा के बेसी समस्या छै। तो हमरा सबके पास दूगो मुद्दा छै, जन्मसिद्ध का संतान, एकल आमा। तो एकल आमा के जे देखबी अहाँ के रिकॉर्ड हो तो लगभग एकल आमा के संतान में नागरिकता नहीं पावे वाला संख्या 6,80,533 टा छै। तो मानू 15 लाख से ऊपर जे नागरिकता पिन्छ योग्य व्यक्ति सब जे नेपाल सरकार के कते बड़का मुनाफा दे सके छै, जे नेपाल सरकार के पतो नहीं छै। ई दुटा जे कैटेगरी छै ने, एकटा एकल आमा, एकटा जन्मसिद्ध, कुल मिला क ई दुटा के आधार मान के देखल जाए तो नेपाल में कतेक नागरिकता विहीन छै? लगभग अहाँ के 13 से 15 के बीच में छै। ओइसे ऊपर या कम 13 से 15 लाख। हां, ओइसे कम के नीचा के त बाते नहीं करू, ओइसे बेसी छै। और एहि के बारे में नागरिकता के लक हमरा सबके जे संघर्ष है वो एकदम भव्य रूप से भ गेल छै। और एक महीना पहले हम अहाँ के देखाबऽ चाहै छी कि मानव अधिकार के शिव हम सब ज्ञापन पत्र बुझेने छी और गृह मंत्री जी के भेटे के ज्ञापन पत्र बुझेने छी और मधेसी आयोग के वहाँ के भेटे के ज्ञापन पत्र बुझायल गेल छै और यूनाइटेड नेशन ओकरो भेटे के ज्ञापन पत्र बुझायल गेल छै। वहाँ सबके हम सब टाइम देने छलिए कि अगर 1 महीना के भीतर में अगर नागरिकता के समस्या समाधान नहीं होते तो हम सब राष्ट्रीय स्तर में आंदोलन में उतरबे। अगर नागरिकता विहीन के साथ कोनो भी किस्म के अन्याय भेले ओकर क्षतिपूर्ति गृह मंत्रालय, मधेसी आयोग, यूनाइटेड नेशन, मानव अधिकार, ई डेलीगेशन, ई ज्ञापन पत्र अपने सब ई अध्यादेश के सर्वोच्च अदालत से खारिज कर देला के बाद वा स्थगित कर देला के बाद के बात छै। तब एकटा बात हम अहाँ के पूछऽ चाहब, ओइसे पहले के बात छै? ई 1 महीना पहले के बात है, जब जे सर्वोच्च अदालत से रोक लगायल गेले तै के बाद सब हम सब एकदम संघर्ष रूप में उतरल छै। और हर एक जिला में हमर सबके कमिटी सेहो हबे, हर एक ई के संघर्ष के लागि जारी छै। एकटा बात हम कहऽ चाहब सर, सर्वोच्च अदालत जे छै, जे एहि देश में जे देख रहल छी सर्वोच्च अदालत के जे किस्म से क्रियाकलाप छै, एहिला नेता के और बड़का आदमी के मुद्दा हफ्ता 2 महीना 3 महीना में क्लियर होइ छै। प्रधानमंत्री बनावे के छै त 2 दिन में बना देलक। लेकिन ए देश में दूगो अथी होइ पड़ले सर, अदालत, सर्वोच्च अदालत, एगो गरीब असहाय सबके लागि, एगो नेता आ पार्टी सबके लागि, तब मात्र एला बुझाइ कि न्याय पैते के। एकटा राजनीति के लेल, एकटा न्याय के लेल। हजुर। त एकटा बात आरो हम कहि दै छी कि सर्वोच्च अदालत जे फैसला जे करे छै कोनो भी मुद्दा पर, तो उ संविधान से बड़का देश में क्यों छै? सबके संविधान के अंदर रह पड़े छै। तो संविधान में जब लिखाल छै तो वही बमोजिम सर्वोच्च के फैसला कराला की गेल छै, कैला सर्वोच्च लगा रहल छै। अपने के की बुझाय की छै? एहिला हम देख रहल छी सर कि धामी आफै धामी आफै बक्सी तै किसिम से लगा राजनीतिक चले है। उहे जाके एहिला के अध्यादेश लावल जाय छै, ओकरे भीतर के आदमी जाके सर्वोच्च में रोक लगा दै छै। एहि किसिम से एहिला मधेसी के ट्रैप के रहल छै कि ट्रैप में पाइ रहल छै। मधेसी दल के बात कहै छी, हरेक चोटी मधेसी दल सबके काम कथी है? नागरिकता दिलाउँछु, सत्ता में जाए तो सब बिसर जाए। देखना ही ई सब भजा के खाए वाला मात्र, मतलब राज्य संचालन करे वाला, सत्ता संचालन करे वाला एकटा संयंत्र छै। एकटा पक्ष कहै छै जे हम लिया वहाँ सबके मांग पूरा कर देली आ उहे फिर दोसर संयंत्र के कहै छै एकरा रोक लगा दी, रोक लगाल जाए। एकरे ट्रैप कहै छै अपने। हां, एकरे हम ट्रैप में पारा लगल छै। और मधेसी की एकटा अहाँ के आइ के काल्हि के आइए के न्यूज के जे न्यूज 24 में देखेने छलै जे एगो लेडी छै, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती दक्षिण एशियाली प्रतियोगिता में नेपाललाई रजक पदक दिलाउन सफल भएकी शिवानी दुबे जी, जक्कर बाबू तो इंडियन छै, लेकिन ओकर बाबू के 20 वर्ष से पहले नेपाल में बसते आ रहल छै। उ व्यक्ति नागरिकता नहीं पाके अहाँ के अंतर्राष्ट्रीय गेम नहीं खेल पा रहल है। देखिए तेहन किस्म के समस्या सब से देश में। एकटा ई भेल अपने तराई मधेश के सब जिला आ पहाड़ों में एहन समस्या हेतै, उनको सबके संपर्क में हेबै। एकल आमा के समस्या जे चोटी अहाँ के माओवादी के जे संकट काल चलल छलै ने, ओहि बीच में सर बहुत किस्म के नई निमन काम सब भेल छै, जैमे माओवादी और पुलिस के जे
नकारात्मक क्रियाकलाप के बावजूद अइला एकलामा बहुत बच्चा जन्म भेले। बहुत जन्म भेल छै। तो उ सब कतऽ के नागरिक, उ सब लवारिस बना के अपने देश में जे देश के मतायर बाप ओकर संतान अभी लवारिस के तरह जी रहल है, पर ककरो ध्यान नहीं। मतलब अपने सबके अभियान के क्रम में इहो देखलिए अपने जे एहनो बहुते बच्चा छै नेपाल में जेकर बाप नहीं छै, मतलब अज्ञात छै। हाँ, इच्छा विपरीत बच्चा जन्मल छै। तो ओकरा सबके ककरो भी अहाँ के जिंदगी में बढ़ वाला जे ओकर नॉलेज कैपेसिटी छै, ककरो भी अहाँ दबा के नहीं राख सकै छी। देश स्वतंत्र छै, तो अइले दबाइल गेल छै सर। एहि सब पर ककरो ध्यान नहीं छै, तो ई केना का ध्यान एकरा सबके दिबऽ पड़तै, वही अभियान में हम सब जुट गेल छी। आखिर जेना के कही ने चश्मा फोड़ के देखबऽ पड़े आ कान के जाली फोड़ऽ पड़े, तो वहू अभियान में हम सब लागल आप तैयार छी। कैलाकि कानूनी रूप से जते चीज हमरा सबके करे के छले उ सब तरीका हम सब अपना लेने छी। इंद्रजीत, आप अपने ई कहू हमरा, ई जे विषय उठान केने छी अपने 15 लाख एकटा सम्मानजनक उपस्थिति भेलै कोनो देश के लेल, तहमे नेपाल के लेल, नेपाल के जकर बाप माता नागरिकता पा लेने छै आ बच्चा के नागरिकता नहीं छै। ई दूटा कैटेगरी के देखल जाए तब जी सर। और पीड़ा सब केहन केहन पीड़ा देखलिए सर उ जमात के जेकरा नागरिकता नहीं भेटल छै? सब अत्ते तक जे भ गेल छै नि सर, जेना कहली ने जे देश के लेल ओतेक बड़का खिलाड़ी, हाँ जी, लेकिन नागरिकता के कारण से खेल नहीं पाबि रहल छै। ई देश के जे एकेटा बात कहूँ सर, 15 लाख आदमी अगर जे सरकार के अगर ई जे जॉब पर जैते तो इस सरकार के ई आदमी सब कते टैक्स देते। इस सरकार के चलबा के कैपेसिटी छै एकरा सबके पास। और अभी जे हम देखल जे नया लॉकडाउन भेल ओहि चोटी में एगो लेडीज जे छले वहाँ के नागरिकता नहीं पा के सुसाइड करके मरि गेलै। और एगो काठमांडू के केस अब जे सुसाइड कर खुद में FWLD जाके ओकरा बचायल गेल छै। एहन सन हमरा ला दिनहु 100टा मैसेज अबै छै जे सब हमरा कहै छै कि मरने न बाँच्ने, हम सुसाइड गरिहाल्छु, यो गरिहाल्छु, त्यो गरिहाल्छु, जिंदगी केही कामको जिंदगी नर्कमा बितिरहेको छ। बहुत किसिम के समस्या सब बहुत अबै छै सर, लेकिन एहि पर ध्यान नजर राखे वाला हम ककरो नहीं देखलिए। सब अपना सत्ता भत्ता के लड़ाई में बिजी छै। अपने सब राज्य ल वा सरकार ल मात्रै गेलिए कि राजनीतिक दल के नेता सबके सेहो घचघचेने छी? हम सर महंत ठाकुर से भेटली, वहाँ से भेटली तो कहल कि हमरे सबके मुद्दा छै, तो मुद्दा छै तो सफल पार पड़ले ने। अपना जे जसपा के जे बात करै छै ओकर सब दिन से एजेंडा कथी है? नागरिकता विधेयक, नागरिकता सब मधेसीले दिलाउनु। तर अहिले जे बात कथी भ गेल कि नागरिकता के जे लड़ाई लड़ रहल सर, उ खुद आदमी मधेश के सच्चा नागरिक सब नहीं छै। तो एहि पर एकटा पहाड़ी शासक सबके नजर पड़ गेल छै कि के आदमी ओकर आवाज उठा रहल छै जकर पुरखा नेपाल के नागरिक, तो ओकरा सबके नजर पर बैठ गेल छै। नागरिकता समस्या के लऽ जे उठबै सब भारतीय कॉन्सेप्ट में बैठ गेल छै कि प्रचार कर दै छै, वहाँ निम्न से पब्लिसिटी कर देने से चीज के। और नागरिकता के समस्या के बारे में जो बात करबी सर, हम ही अपने +2 तक पढ़ली नेपाल में। लेकिन उपेंद्र यादव तो भारतीय नागरिक नहीं छै ने? नहीं छै, लेकिन वहाँ सब के जे मुद्दा छै, जब सब पद पर जाए तो केला शांत हो जाए है, आ पद से उतरते मात्र हजार रंग के बात सब हो जाए। तो देखते जब पद पर छिए तो अहाँ कुछ कर सकै छी ने। जब अहाँ जे एजेंडा है वो एजेंडा के लागी अहाँ कुछ कर सकै छी, अहाँ के पास कुर्सी, अहाँ के पास पावर है तो कुछ कर। तब केला नहीं बजे छै, जब कुर्सी तना जाए तब केला आदमी के मतलब भड़का के सब आग लगबे। जब 18 दिन के लागी सरकार में गेली सब 1 दिन तक बजले नहीं जीते, ओकर मांग नहीं पूरा करते तो राजीनामा दे देते। देखलिए किस्म के क्रियाकलाप। आ जब से सत्ता से निकल ले तो देखी छेगा सबके भाषण, नागरिकता विधेयक यस्तो उस्तो, हामीलाई यस्तो गरिदियो उस्तो गरिदियो। अब एखन 5 दलीय गठबंधन बड़का सरकार छै, 5 दलीय गठबंधन के सरकार, अपने सब गठबंधन के नेता सबके टच केने छी कि विषय में? उ सब कह रहल छथिन जे लोसपा आ एमाले के सरकार जे नहीं कर सकलकै है ना, उ सब गलत प्रक्रिया रही कहीं, ताहि दुआरे सर्वोच्च रोक लगा देलकै। अब हम सब मांग पूरा करेबै, अपने सब संगे टच में अछि। एकटा बात से कहब सर, अहाँ जे चोटी में केपी शर्मा ओली के सम्माननीय केपी शर्मा ओली के जब सत्ता हाथ से निकल लगले, वही चोटी में मात्रै नागरिकता विधेयक लाभ के कौन जरूरी है? वैसे पहले वहाँ पहले तो कर सके छले ने। जब हाथ से निकल तो मधेसी दल के खुश पारे के निमित्त उ सब अध्यादेश लेलकै। एहि सब पहले जब सरकार में जे पैसी वाला रहे चोटी कथी बजे कि चॉकलेट हो नागरिकता, एहि किसिम से प्रचार प्रसार कल गेल छै। जब सत्ता हाथ से निकलले तब अध्यादेश लाबे, वो अध्यादेश के अहाँ के पूरा नहीं करवा देलकै। देखियो अभी तक नागरिकता पीढ़ी सबके जे
एक तो हमरा से व्यक्तिगत भेल सर एहन सन लाखों से जाकर देखियो घर में कि घर के आर्थिक स्थिति कौन लेवल पर खसि पड़ल है कि सर। हम अपने +2 अहाँ के नेपाल में कैली, नेपाल में नहीं पढ़ पाके हम इंडिया गए। इंडिया में अहाँ के रेलवे टिकट के तक के लागी नागरिकता चाहिए, सब दिन साथी के नाम पर टिकट करा, बाद में कि बाट में पुलिस पकड़ लेते नहीं किस्म के व्यवहार ओहन किस्म के व्यवहारों हमरा ऊपर भेल हो। पहले से डिग्री लऽ के अइली तब नेपाल में देखी मतलब पास करके अइली तो नेपाल में बिना नागरिकता के यहाँ के डिग्री वेरीफाई होते, अहाँ इंजीनियर के लाइसेंस लिए पड़ते, ताहि कारण से कते चोटी हम कते ठाम जॉबो से निकालल गेल छी, आज जॉबो नहीं पैने छै। तो एहन समस्या हरेक नागरिकता पीड़ित के मन में उ समस्या सब उ सब भोग करने कहबे ने एटम बम कहै छै ने से भ गेलै उ सब कखन तो जान दिया के लागी जे करे के लागी तैयार छै उ सब। एखन देश के कोन जिला में अपने एहि अभियान के कहूँ सार्वजनिक रूप से नारा जुलूस वा दबामूलक कार्यक्रम कत केने छी अपने? हाँ, हम अहाँ के जे ढलके वर्ष से स्टार्ट भेल, काठमांडू 2 दिन भेल, ताहि के बाद नवलपरासी भेल, और जे हमर जिला के लीडर सब से उ लीडर सब 15 गो जिला में ज्ञापन पत्र बुझा के और आंदोलन तक ऐसा 2 महीना पहले कह दिल सरकार के ध्यान आकर्षण करावे के लागे, लेकिन सरकार नहीं सुना वाला भेले। तो हमरा सबके अही लास्ट एहि हफ्ता के लास्ट डे से एकटा विद्रोह विशाल विद्रोह में हम सब उतर रहल छी। जेना के होते तेना के सरकार के सुना के हो, जेना के सुन पड़ते एहि समस्या के समाधान हम सब आबे में लगबे करते। और संपूर्ण हम मधेसी भाई बहनी और नेपाली संपूर्ण साथी भाई के कह चाहे कि ई एगो मधेश के मुद्दा मात्रे नहीं है, ई पूरा नेपाल के मुद्दा है। तो एहि के लागी साथ समर्थन द दिए के लागी हम संपूर्ण सबके अनुरोध करै छी। और ये अपने देश के मतलब एते बुझियो न कि एगो आदमी एगो गार्जियन के 2 गो बेटा है, तो एगो अपन आ दोसर के थे कोनो ओकर औकाते नहीं, कोनो अथिए नहीं, अहाँ के तो दुनू के देखा पड़ले ने, अपन संतान के सबके तो एक किस्म के माना पड़े, लेकिन वही किस्म से नजर नहीं दे रहल है। अपने तो मधेसी छिए, एहि अभियान के राष्ट्रीय व्यापी नागरिकता विहीन नेपाली अभियान के राष्ट्रीय संयोजक छिए। मान लिया पहाड़ी जिला सब में जाए छिए, जना कहली न अपने एकलामा नहीं तो ओहन समस्या तो बेसी पहाड़ में हेते मधेश से, तो उ सब कते कोऑपरेट करे? एकदम बहुत कोऑपरेटिव छै, एकदम माने छै। उ सब तो ओकरा समुदाय के अपने समुदाय के आदमी ओकरा सबके गलत नजर से देख रहल छै अपने समुदाय में। तो वो सब बहुत पीड़ित छै, वो सब कहै छै संगठन भ के मिल कर आगे पड़े। लेकिन एहि में एकटा जे देखै छी अपना सबके पहाड़ तीर के जे आदमी सबके सोच विचार छै ने, उ सब दिन मधेश के एक्सेप्ट नहीं कइने सर। अभी तक मधेश के एक्सेप्ट, मधेसी जनता के एक्सेप्ट नहीं कइने कि ये सब नेपाली छै। बारंबार हमरा अपना मधेसी समुदाय के व्यक्ति सबके पहचान दिलावे पड़ छै कि हमहूँ नेपाली छियै, कि नेपाली मतलब जे ढाका टोपी लगबे, जकर आँख छोट है, जकर फेस उज्जर है, उहे नेपाली। फेस और ढाका टोपी में दौरा सलवार में नेपालीपन खोजला से कतौ भेटते? उहे सब चले आज तक, अभी तक के सर्वम सत्ता ओकरे हाथ में चली। कथी बोले नेपाल के तो नगर बना कर दे देखना ही छै। और नागरिकता विहीन सबके आरो बहुत सब बड़का नर्क में जी रहल थे कि उ सब, तो एहि पर नजर देही पड़ती सर। बहुत बड़का समस्या छै मधेश के। अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन विशेष में छी। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि एकटा एहन इंजीनियर युवा जे इंजीनियरिंग पढ़ने छथि, मुदा अपनो नागरिकता विहीन भेला के कारण जागीर से वा अपन रोजी रोटी से वंचित छथिन। बाध्य भऽ कऽ नागरिकता विहीन नेपाली सबके एकटा राष्ट्रीय अभियान चला कऽ एखन देश में सक्रिय छथिन इंजीनियर इंद्रजीत साफी। हिनका संगे के वार्तालाप जारी रहत। एखन के लेल कार्यक्रम एकटा छोट व्यावसायिक विषय। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत अछि। व्यापारिक विश्राम के बाद कार्यक्रम अपन विशेष में छी। आजुक हमरा सबक विषय अछि नागरिकता। नागरिकता माने आइडेंटिटी अर्थात पहचान। लेकिन जेकरा नागरिकता नहीं हेतै हुनका कतेक पीड़ा हेतै, कतेक समस्या हेतै, वो हम अहाँ सब सहजे बुझि सकै छी। कियाक तऽ नागरिकता विहीन के पीड़ा ई कोनो दूर के दराज के पीड़ा नहीं छै। हमरा अहाँ सबके घरे में हैत ओहन पीड़ा, वा टोला पड़ोसा में हैत, समाज में हेतै, हम अहाँ सब बुझने छियै। आइ हमरा सबक जे अतिथि छथि ओ अपनो नागरिकता विहीन छथि आ बाध्य भऽ कऽ राष्ट्रीय अभियान के रूप में नागरिकता विहीन सबके केना कऽ नागरिकता भेटे ताई एकटा पवित्र उद्देश्य के साथ लागल छथिन इंजीनियर इंद्रजीत साफी। इंद्रजीत, आप अपने के जे ई मुद्दा छै ने, तराई मधेश सीमावर्ती जे जिला सब छै
वही सब मात्रै नहीं कि अपन एकल आमा के बात करने चाहिए तो पहाड़ से सेहो जुड़ल छै ई तो राष्ट्रव्यापी अभियान होबे के चाहिए। राजनीतिक दल जे देश संचालन करे छै राजनीतिक पार्टी सब जे कहे छै हमरे हाथ में छै पूरा देश उ सब कतेक सपोर्ट करे अपने सबके वहाँ सबके हम देख रहल छी उ सब बोली से मात्रे सपोर्ट कर रहल छै। मानू कि अपना मधेसी दल में अभी तो लाखों जनता सहभागी छै। अगर वो लाखों जनता के अगर वो मधेसी दल जाकर अगर जे रोड पर खड़ा कर देने रहते शांतिपूर्ण आंदोलन से तो ये मुद्दा आई नहीं पहले ते रहते सॉल्व हो गए। लेकिन अभी तक ये सब भजा के खाए वाला काम मात्रे के नहीं सके ये मुद्दा रहते तो दल रहते से बात दल रहते पटक पटक वोट वही से ये मुद्दा जे खत्म भजाओ तो मधेश के कौन मुद्दा हम सब उठाए तई किस्म से सब भजा के खाए वाला काम मात्रे कर रहल छै। एखन तो सबके शंका के नजर से देखे छै ने अपनहु इंजीनियर इंद्रजीत साफी भ सके अपनहु कोनो दल से अटैचमेंट हेतै ओई दल के नीचा में रही क ओई दल के संयंत्र वा ओई दल के एकटा योजना तहत अभियान चलेने होबै सेहो भ सके। अमृत जल में पानी मिस कथी कहे ने धोलो मिस वाला काम केला कहै छी सर ई पूरा प्योर छै नागरिकता विहीन सबके मुद्दा उठा कर निकलल छै। आई में पूरा नागरिकता विहीन सब मात्रे छै अगर साथ समर्थन देला क्यों अब सके छै तो वहाँ के लागि खुला बाटो छै। लेकिन ई प्योर नागरिकता विहीन सबके आवाज छै नागरिकता विहीन सब हरेक ठाउँ पर अपन आवाज उठा रहल छै। एहि के साथ समर्थन के लागि एनीवन अगर नेपाली जनता छै तो ओकरा सबके वेलकम छै एवरीवेयर। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार पूर्ववर्ती सरकार किछ कदम अगाडि बढ़ेने रहे चाहे वो शंकास्पद रहे चाहे नियोजित रहे चाहे किछ रहे लेकिन अध्यादेश मार्फत तक किछ कइने रहे ओकरा सर्वोच्च अदालत रोक देलकै। आब एखन गठबंधन के सरकार छै। ऐसे पहले जी अध्यादेश से खारिज भेलै तखन तो केपी शर्मा ओली के सरकार रहलै तो ई रुकावट कत छै सर्वोच्च अदालत रोकलकै त आदेश कथी देलकै कि ई संसद द्वारा पारित गएर ल्याउने त्यसपछि यसलाई चाहिँ संशोधन गर्छु तो वहु चोटी में तो केपी शर्मा ओली के सरकार छलै उ चाहते तो बहुमत से पास करा सकै छलै ओइ चोटी केला नहीं करेलै। ठीक छै केपी शर्मा ओली मधेश विरोधी एक हिसाब से देखल जाए जे किसिम से हल्ला छै। अब एखन आमूल परिवर्तन के संवाहक क्रांति के नेता सब प्रचंड माधव नेपाल शेरबहादुर देउवा उपेंद्र यादव शहीद के जनमोर्चा शहीद के सरकार छै जे किसिम से एकदम बाहुबल के साथ 2-4 दिन में सरकार बना लेलकै मंत्री परिषद बना लेलकै नया प्रधानमंत्री बनले। ई नागरिकता विधेयक चाहे अध्यादेश हो चाहे पारित का कहे संसद से आपके रोकने छै की बुझाय अपने के? अब ई सब तो अपने में अपनी लड़ाई छै गणित तो नहीं रोकै छै आब एकरा एकरा सबके सर अपने में अपने सत्ता आ भत्ता के लड़ाई भ गेल छै। केना के कहल जाए तो अभी तक जे सरकार के पाला में नागरिकता विधेयक पास होते उ सरकार वोट पैते उ बहुमत प्राप्त करते तो विपक्षी सब एकर रोक रहल छै। तो हर एक चोटी में यही किस्म के लड़ाई भल छै। 2063 साल से लक अभी 15 वर्ष भ गेलै अभी तक नागरिकता विधेयक पासे नहीं संशोधन कहिया भेलै से कहियो संशोधन नहीं भेल छै। तो हम तो एक रिक्वेस्ट कर चाहिए सबके लागि कि बुझ पड़ले कि वास्तविक नागरिक सबसे अपना देश के उ सब नागरिकता विहीन छै जे भारत से आयल गेल छै ने उ सब नागरिकता पैने छै पैसा द के जना हमरे 2072 साल में 10,000 रुपया घूस मांगे गेल रहले हम नहीं देली जब हमारे बाप मतारी देश के नागरिक है तो हम केला देवे कहेगा। तो अही किस्म से देखल जाए कि भारत के नागरिक जब घूस द के उ सब नागरिकता पा लेने छै जे सच्चा नागरिक छै देश के जे पैसा नहीं तोड़लक उ आदमी सब देखै छै अभी तक नागरिकता नहीं पैने छै। अहाँ हरेक मुसर परिवार मुसर समुदाय नेपाल में कते वर्ष से हमरा बुझाय हजारों वर्ष से सबसे अभी तक टाउन में घुर के देखू ठाउँ में जाकर देखू कि मुसर समुदाय के आदमी सबके अभी नागरिकता नहीं छै आ ओकरा सब अभी तक सुकुम्बासी भ के जिंदगी बिता रहल छै। तो एहि सब पर कहाँ देखै छी कि देश के जे समस्या सब छै वही समस्या छोट छोट समस्या बड़का बड़का सब सब के सॉल्व करती तब न कोनो देश अगाड़िया कुछ बढ़ सके अपना सबके। लेकिन एहि सब पर सकबे तो ध्यान नहीं देख रहल छै। नागरिकता समस्या आई सब नहीं छै वर्षों से छै ने तो ई सब कथी कर रहल छै कान में तेल रख के बैठल है अभी तक से कहियो ना अपने नागरिकता के समस्या अरे बाप रे बाप कथी के सर की कही नहीं अहाँ आजाद छी लेकिन तैयो अहाँ के हाथ आ गोर बांध के रख देने छै कि नागरिकता अहाँ कुछ नहीं कर सके छी एक कदम नहीं चल सके छी। अभी देखो अरे अपना नाम से जकर बाप माता नेपाल के नागरिक जे डिग्री तक पढ़ले ने वो आदमी अपना नाम से एगो सिम कार्ड तक नहीं ले सके छै बैंक अकाउंट नहीं खोल सके छै। जे आदमी पढ़ लेने है वो जॉब नहीं पा सके छै। आते आदमी से पढ़ू वाला से पढ़ नहीं रहल छै पर कते आदमी तो फर्स्ट स्टेशन में पढ़ाई तक छोड़ देलकै
आ जई घर के मानू हमरे गार्जियन हमरा घर में लाखों खर्च करके पढ़ल के कि बेटा हमें पढ़ते कुछ जिंदगी में करते परिवार के लागे, लेकिन कुछ नहीं कर रहा छी नागरिकता बिना। जगर हथियार कहे छी नहीं वो हथियारे उ सब राख लेने के नहीं दिया चाहे कि देवे तो ये सब कहियो जिंदगी में गाड़ी बैठ जेते कि हमरा से पछाड़ी पार देते कि तई के डर है कि हमरा तेना बुझाय मतलब एकटा दोसर देश के नागरिक जकरा नेता सब जने चिन्ह जान छै उ सब खरे खारी रुपया में नागरिकता किने छै जी जे एकटा मूलवासी मुसहर जी जकरा नागरिकता के पहले आवश्यकता नहीं रहे नहीं बुझाय अभी आ एखन आवश्यकता बुझाइल छै त ओकरा नागरिकता नहीं भेट रहल छै। अहाँ जाऊ अहाँ के घर जहू टोल में अगर मुधर समुदाय के आदमी बैठे त जाके एक चोटी विजिट कर ले कते आदमी नागरिकता दे तो अइला सब दिन जकरा पास पैसा नहीं छै जकर पॉलिटिक्स पावर नहीं छै उ आदमी अभी तक पीड़ित नहीं ओकरा सबके जगाबे के लेल की करै छी अहाँ सब ओकरा सबके जगह जकरा में ज्ञान नहीं छै जकरा में शिक्षा नहीं छै जे इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप नहीं बुझने छै तो वहाँ सबके तो जिंदगी बीतेर गई, लेकिन ओकर संतान सब जे छै अभी तक जे नागरिकता नहीं पाकर जिंदगी अइला कुछ नहीं कर सकते नेपाल में तो एक तो वैदेशिक रोजगार तो है वो तो ऑप्शन है तो वो तक नहीं कर पा रहा है। वो सब अपना बेटा बेटी के नागरिकता नहीं भेला के कारण से जन्मदर्ता नहीं बने ओकर बच्चा ओहने मतलब पढ़ू नहीं जाए पाने जब पढ़ गल ओकरा स्कूलों से निकाल देने से कते के सकबे तो ओकरा सबसे लाइफ के इम्पोर्टेंट नागरिकता के इम्पोर्टेंट जे फ्यूचर में छै एहि किस्म से ओकरा सबसे सुनायल जाय छै जे कारण से अहाँ सब अब एते पछाड़ी छी। और एकर समाधान एकेटा छै कि ओकरा संतान सबके नागरिकता बैठते तो उ सब नेपाल में होते विदेशी और रोजगार में जाकर तो कुछ करते कुछ घर के आर्थिक स्थिति बढ़ेते घरे के आर्थिक स्थिति नहीं सर देश के कते बड़का आर्थिक स्थिति बढ़ा देते जे नेपाल सरकार कल्पनो नहीं कर सके इस चीज के। तो एते बड़का चीज के ये सब मतलब वैल्यूएशन ओकरा सबके था नहीं छै कि हर एक चीज पे वैल्यू ओकर हर एक चीज बुझ पड़ले हर एक जनता के मानसिकता एगो कही छै नहीं सर देश के लागी एगो व्यक्ति महान होय छै उ व्यक्ति की है ना वो क्यों नहीं पहचान कर सके है लेकिन हर एक व्यक्ति के जो टैलेंट है वो बुझा वाला काम अइला नहीं भ रहल छै। पॉलिटिकल पार्टी जो 15 लाख के नागरिकता भेट जाए छै 15 लाख वोटर तो स्वतः बढ़ जेते तो पॉलिटिकल पार्टी के तो घाटा नहीं छै तो अपने किया बुझाई से नहीं करते पॉलिटिकल पार्टी सब केला नहीं कर चाह रहल छी एकरा सब के सर लड़ाई छै कि मतलब मानू कि मतलब राजनीतिक इशू छै मानू कि अभी तक ये सब चाहो तो कर सके कैला कि अभी तक गठबंधन के सरकार से ये सब सबके पतो छै कि वास्तविक नागरिकता के समस्या ये देश में छै सब बुझे से लेकिन कर नहीं चाहे पता नहीं का सबके मानसिकता कत पैसल छै। और अभी तक गठबंधन के सरकार भ गेल अभी तक कर सके ऐसे पहले जे छले कि विपक्ष आ पक्ष दुनू एकदम जोड़ रूप में छले तो पक्ष पास करला चाहे छले तो विपक्ष रोक दे छले कि ओकरा पाला में पाला तो 15 लाख वोट लग जीत जेते तो ई किस्म के लड़ाई के वजह से ई अते दिन से रुकल छै इहो लड़ाई छै। अच्छा अपने सबके जे अभियान छै नागरिकता विहीन नेपाली के एक राष्ट्रीय अभियान शुरू केने छै अपने सब जी सर एकर फ्यूचर कतेक देखे छी कहिया धरि अपने सब ये अभियान चलेबे हम सब तो एकेटा बात से हम सब अब उतर गल छी अगर चुनाव तक हमरा सबके समस्या समाधान नहीं होते तो ई देश में चुनाव रोके के लागे हमरा सबके गोली खाए पड़ते तो गोली खाए के लागे हम सब तैयार छी ठोक दो मार देते नहीं छाती में या मुड़ी में कपार में गोली सीधा ठोक दो पछाड़ी हटे वाला नहीं छी हम सब मतलब अपने सबके नागरिकता नहीं भेटत त अगिलका चुनाव होबे नहीं देबे अपने सब बस सीधा सवाल सीधा जवाब वो सब जे करो हमरा सबके मार दो काट दो जे कर दो ओई के करे के लागे हम सब तैयार छी एहि के नजर राष्ट्रीय स्तर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर सबके रहते जे सोच समझ के नेपाल सरकार के कभी कदम चला लागे ओहन संजाले अपने सब लग कैला नहीं छै सर कोनो अनपढ़ गवार नहीं छै छिरल सर एगो डिग्री होल्डर छिरल छै हर एक चीज के लक चल रहल छै। चुनाव में तो 3 तरह के पुलिस रहे छै नेपाली सेना रहे छै नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी रहे छै कते पुलिस है सर नेपाल में 1 लाख 13.5 लाख छै हम सोची न केना 13.5 लाख त पीड़ित छै ओकर बाप में तारा काका काकी जे जोड़ा लगबी त कते टूटते से देख सके अपने के नेतृत्व में जो भ रहल छै नागरिकता विहीन नेपाली राष्ट्रीय अभियान जी सर ई अभियान चुनाव तक डेडलाइन दै छै तब हां अपने सबके नागरिकता नहीं भेटल हम सब यूनाइटेड नेशन के गृह मंत्री के गृह मंत्रालय के मानव अधिकार के मधेसी आयोग के सबके जानकारी दिला देनी छै हम सब। अब हम सब
एक तो हमारा सबके अभियान है, ये अभियान के सफल पारित हम सब काठमांडू उतर रहल छे। काठमांडुए में 24 घंटा हमरा सबके धरना दऽ कऽ सरकार के सुनऽ पड़तै, एकरा पास करबऽ पड़तै, जे अनुसार हम सब करवा के छोड़बै। आ नहीं होतै तऽ हमरा सबके वही ला ठोक दे, वही ला मार दे। तै के ला या तऽ नागरिकता दे या तऽ मार दे। हमरा सबके ये अभियान एहि बेर नो नागरिकता नो वोट नहीं कि नो इलेक्शन तब अब उ कंडीशन वही ला देखल जाय छै। हमरा सबके जहां तक विचार है कि नो इलेक्शन, नो वोट वाला बात अइतै तऽ नो वोट वाला के काउंटिंग करबाओ नेपाल सरकार। अते नो वोट अइले के ओकरे एगो पद देल जाय जे अपन कुछ कर सके। खैर बिना नागरिकता के तऽ अहाँ तऽ वोटे नहीं खसा सकै छी नहीं खसा नो वोट भऽ सकै। कैला एकटा बात हम कहऽ चाहब सर, जे आदमी सबके नागरिकता नहीं छै नेपाल में, वो आदमी के वोटर लिस्ट खसा के वोटर लिस्ट बना के ओकरा सबके वोट खसायल गेल छै बिना नागरिकता वाला। बहुत एहन केस छै। आ जे ई नागरिकता के जे खेल जे कहि रहल छी ने, ई अहाँ के सबके में हम एकटा खुलासा करऽ चाहै छी। एहि चीज पर नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा, ई पार्टी सब जे भेल, ई सब भारतीय आदमी सब नागरिकता एहिमे लेने छै एकरा सबके हाथ से। वोट के जे बेला होइ छै तऽ भारत से आदमी नेपाल छिरा लै छै, वोट खसबा के फेर पठा दै छै। अहू किसिम से बड़का रणनीति चलि रहल छै। पता नहीं कि नेपाली पुलिस सब अइला के सीडीओ सब इस चीज पर मद्देनजर करे छै कि नहीं करे छै, पते नहीं छै। मतलब नागरिकताधारी भारतीय नागरिक सब आबि कऽ तऽ वोट खसा लै छै, चलि जाइ छै। ओहो किसिम से रणनीति भऽ रहल छै। आ जे ओकर संरक्षण राजनीतिक दल दल करि रहल छै। एहि ल देखियो न, नागरिकता जे बन बजाय छै, ई देश कथी नेपाली बोलऽ वाला के मात्रे छै सर। एगो कोनो मधेसिया जाइ छै ने सीडीओ कार्यालय नागरिकता बनऽ लागि तऽ ओकरा नेपाली में पूछल जाइ छै, तिम्रो नाम की हो, तिम्रो बाबुको नाम की हो, तिमी कहाँको हो, या त्या मतलब नेपाली बोलऽ विषय मात्रे मतलब नेपाल के नागरिक। आब तऽ मैथिली में पूछे छै कतौ कतौ। नहीं सर, अभी तो ओहन केस सब भेल छै जेला पूछल जाइ छै नेपाली में। की कहि सकै छी, ई मुद्दा के देख रहल छी ने कि जकरा जिंदगी एहन के जिंदगी हम देख रहल छी कि पूरा ई सब ई तालिबान पैदा कर रहल है कि देश में। हम कहै छियै ओहि किस्म के द्वंद्व में नहीं फैलाव पुगवा लागी। अपन जे देश के नागरिक छै ओहि पर पूरा वेरीफाई क एक एक व्यक्ति के पैसा। एहि देश में पुलिस प्रशासन आ सीडीओ सब की कहि रहल छै, आदमी के वेरीफाई नहीं कहि सकै छै कोन आदमी नेपाल के कोन आदमी बाहर के कहि का। ठाउँ ठाउँ घर घर पिक ई सब डाटा कलेक्शन करै छै। एहि चोटी के जे देखली हम जनगणना, ए जनगणना में नागरिकता बिन सबके जनगणने नहीं भऽ रहल कि नागरिकता अछि कि नहीं है कहि से एकटा अथिये नहीं छै। तो हम अपना नगर पालिका में दूटा, गणेश मंचानाथ नगर पालिका और सबिला नगर पालिका में नागरिकता विहीन सब घर घर में कौन कौन घर में नहीं कहि किस्म के लिस्ट बना कर आ जत्ते नागरिक मतलब अहाँ के जे जनगणना करऽ वाला रहे उस सब के दऽ कऽ वहाँ सब हम डाटा कलेक्शन करबेली। और हम फोनो के लिए अहाँ के जनगणना मंत्रालय में तो कहे यो पहिले दर्ता भइसके छ, अहिले चाहिँ हुँदैन। हम कहलिए सर यो कुन किसिमको जुन व्यक्ति सँग नागरिकता छ त्यसको डाटै कलेक्सन भइरहेको छैन, त यो कुन किसिमको जनगणना भइरहेछ। ओइमे त हरेक किसिमके मानु जनगणना होए लाखों लाख आ नागरिकता के संख्या देखबी त कमे है। त अहू से पता लगा सकै छी हम कि कते नागरिकता पीड़ित छै के। तो अपना देश के नागरिक बाप माता देश के नागरिक ओकर संतान चाहिँ कत के नागरिक, नेपाल के नागरिक नहीं तो कत के नागरिक कहू ना तकर जिम्मा लगा देते तो नहीं होते, यानी कि लवारिस बना कर छोड़ल ला मिलते सर से कहू ना। हाँ एक कदम अभी तो अब एक कदम चली छे बाइके ड्राइव करी से अगर एक्सीडेंटे भगले तो की होते हुए आदमी जे सक्षम है बोले तो अहाँ के लाइसेंस खोजल जाए छे, नागरिकता नंबर के लाइसेंसो तक नहीं बना सके छे, कुछ नहीं कर सके छे, कुछ नहीं कर छे। मतलब अपने के बुझाय तो हरेक काम हम अवैध कर रहल छी, अवैध हरेक मतलब मानव मोबाइल चलबै छी, मोटरसाइकिल चलबै छी, हरेक चीज में अपने के शंका डर भय हरेक असुरक्षा। जी सर, हरेक चीज में ये कौन किस्म के ये सब गेम खेल है, कौन किस्म से आदमी के मतलब ट्रैप करके मतलब जिंदगी से खिलवाड़ कर रहल छै कि सर। सब ककरो अधिकार नहीं छै ककरो जिंदगी से खिलवाड़ करे के लगे, नेपाल सरकार खिलवाड़ कर रहल छै। तो एहि के हमरा सबके जवाबदेहिता के सरकार के जवाबदेहिता बन ही पड़ते। तो पता नहीं सरकार कौन बिल्लू में ढुकल है कत है थाहे नहीं, अते तक के लिए त्यो नहीं सुन रहल छै। सब कार्यक्रम के अंत दिस छी। जी सर, अपने के छोट संदेश जे नागरिकता विहीन छै ओकरा ले तो अपने अभियाने चलबै छी, नागरिकता विहीन के पीड़ा जे सब देख रहल छथिन, जिनका सबके बुझल छै जे वास्तव में बिना नागरिकता हिनका कतेक पीड़ा छै, उनको सबके सहयोग साथ अपने के चाहिए, राजनीतिक दल के साथ चाहिए, सरकार के साथ चाहिए। 3टा सरकार छै एखन, वार्ड से लक सिंह दरबार तक। हुनका सबके की कह चाहबे? सबके हम अतबी अनुरोध कर चाहब
कि ई नागरिकता के समस्या ई कोनो मधेश के नहीं आ कोनो पहाड़ के नहीं, पूरा देश के समस्या है, जई में स्थानीय सरकार से लक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सबके में साथ सहयोग कर पड़ते। और नागरिकता विहीन साथी सबके सबसे पहले हम रिक्वेस्ट कर चाहे कि ई अभियान हम अहाँ स्टार्ट कैने छी, लेकिन जहाँ दोसर दल सब पर कैसी खुलते तो नागरिकता देवे करते कही का, तो अई किस्म से हम अहाँ देख लेली। तो और अपना सबके जे आंदोलन स्टार्ट भ रहल छै अई में सहभागी सब कोई के होना जरूरी है। अहाँ सब सहभागी होबे करबे से हम विश्वास करे छे। और अई सहभागी के लागी सब मतलब अई चीज में जे हमरा सबके अभी मदद कर रहल छी, हजुर के ढेर बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहे छी। और संपूर्ण साथी सबके कह चाहे छी कि अहाँ सबके कॉन्टैक्ट के लागी चाहे तो हम अपन नंबर छोड़ रहल छी 9869569270। अई में अहाँ कखन तो फोन कर सके छी, व्हाट्सएप कर सके छी और भाइबर इमो सब में मैसेज कर छी। अपना ठाउँ से जागू, अपना अधिकार के लागी, अपन पहचान के लागी। और जा तक नहीं जागब ता तक अहाँ सबके अधिकार पहचान के लागी देश में क्यों नहीं लड़त। अपन अधिकार के लागी अपने जागू, अपने उठू, से कह चाहे छी हम सब। धन्यवाद इंद्रजीत जी अपने के। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के जे नागरिकता विहीन सबके आवाज़ जे पूरा मधेश में फैलावे के लागी जे समय दिलिया, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद हम व्यक्त करा चाहे छी। दर्शकवृन्द, इंजीनियर इंद्रजीत साफी जे नागरिकता विहीन नेपाली राष्ट्रीय अभियान के राष्ट्रीय संयोजक छथि। एगोटे इंजीनियर जे नागरिकता के अभाव में एखन बेरोजगार छथिन, रोजी रोटी से वंचित छथिन, आ ई अभियान चलाबऽ के लेल बाध्य छथिन। मुदा करीब 15 लाख नागरिकता विहीन के नेतृत्व कर रहल छथिन। वास्तव में हम अहाँ सब अपनो महसूस कर सकै छी जे हमरा अहाँ लग एखन नागरिकता नहीं रहतिए तो हम अहाँ सब की कर सकती। मोटरसाइकिल चलाबऽ के लिए लाइसेंस चाहिए, सिम कार्ड निकालऽ के लिए नागरिकता चाहिए, लाइसेंस के नागरिकता चाहिए, वा कहीं एकदम न्यूनतम जे आवश्यकता है हमरा अहाँ सबके उहो पूरा करऽ के लिए नागरिकता चाहिए। अब ई विषय हमरा नहीं बुझाइ अपने सबके परिचय करावला विषय है। एहि विषय पर, नागरिकता विषय पर हिनका संगे बातचीत भेल। फेर से दोसर श्रृंखला में विशेष संदर्भ पर विशेष व्यक्तित्वक संग वार्तालाप करबाक लेल उपस्थित हैब। एखन के लेल आज्ञा दिअ। नमस्कार।